Hello guys, today we are going to discuss our next topic from chapter 7 evolution, and this is for class 12 students, and today our topic is origin and evolution of man, means how human beings evolved on this earth. So let us discuss about this topic in brief. देखिए लगभग 15 माया के आसपास ओके जो ड्रायोपिथेकस और रैमापिथेकस ये दो प्रकार के जो प्राइमेट्स थे ये पाए जाते थे, ये एग्जिस्ट करते थे उस समय। और इनमें से जो ड्रायोपिथेकस था वो ज्यादातर देखने में एप जैसा लगता था, कपियों जैसा दिखता था, और जो रैमापिथेकस थे ये मुख्य रूप से मैन लाइक था, यानी ये ह्यूमन बींग्स से ज्यादा रिजेंबल करते थे। ठीक है, तो अबाउट 15 माया ड्रायोपिथेकस जो कि मोर एप लाइक था, और रैमापिथेकस जो कि मोर मैन लाइक थे, ये एग्जिस्ट करते थे। और ये हेयरी थे, इनके शरीर पे काफी बाल थे, और ये जो चारों लिम्स का इस्तेमाल करके मूव करते थे, यानी दे यूज बाय क्वाड्रिपिडल लोकोमोशन, राइट। तो ये अपने चारों लिम्स का इस्तेमाल करके मूव करते थे, और ये अर्थ पर पाए जाते थे उस समय। फिर कुछ फॉसिल्स जो मैन लाइक बोन्स के कुछ फॉसिल्स जो कि इथियोपिया और तंजानिया में मिले, उनसे ये प्रकट हुआ कि होमिनिड फीचर्स आप समझते हैं, जैसे कि बाइपिडल लोकोमोशन और बड़ा ब्रेन साइज। ठीक है, तो इस तरीके के होमिनिड फीचर्स के बारे में उससे प्रकट हुआ, जो कि मैन लाइक बोन्स के फीचर जो फॉसिल्स मिले थे इथियोपिया और तंजानिया में, वहां से। और उनसे एक विश्वास पैदा हुआ कि लगभग 3-4 माया में ये जो मैन लाइक प्राइमेट्स थे, ठीक है, ह्यूमन बीइंग लाइक मैन लाइक प्राइमेट्स थे, ये उस ईस्टर्न अफ्रीका में पाए जाते थे। ईस्टर्न अफ्रीका में 3-4 माया में लगभग ये मैन लाइक प्राइमेट्स पाए जाते थे। और ये प्राइमेट्स एक्चुअली कोई 4 फीट से ज्यादा लंबे नहीं होते थे, इनकी मैक्सिमम हाइट 4 फीट के आसपास होती थी, और ये बेसिकली सीधे चलते थे, यानी इनका मोशन बाइपिडल था, राइट। दे डिड नॉट मूव विद देयर 4 लिम्स, तो ये बाइपिडल मोशन में अपराइट चलते थे ये, और ईस्टर्न अफ्रीका में ही पाए जाते थे। अब उसके बाद लगभग 2 माया में ऑस्ट्रेलोपिथेसाइंस जो कि ये भी प्राइमेट्स थे, और ये ईस्ट अफ्रीका में जो ग्रासलैंड्स थे, ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स, वहां पर ये पाए जाते थे, वहां पर रहते थे। और ऑस्ट्रेलोपिथेसाइंस के बारे में कहा जाता है कि ये पत्थर के बने हुए औजारों से, पत्थर के बने हुए हथियारों से शिकार करते थे, लेकिन मुख्य रूप से फल वगैरह ज्यादा खाते थे। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलोपिथेसाइंस बेसिकली स्टोन के बने हुए वेपन्स का इस्तेमाल करते थे शिकार करने के लिए, हंटिंग के लिए, लेकिन मोस्टली ये फ्रूट्स खाते थे, और ये पाए जाते थे लगभग ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स में। फिर इस क्रिएचर को नाम दिया गया फर्स्ट ह्यूमन लाइक, यानी ये देखने की होगी बाइपिडल लोकोमोशन स्टार्ट हो गया था यहाँ से, तो ये फर्स्ट ह्यूमन लाइक इनको नाम दिया गया। और इनको बेसिकली बोला गया, जो कि होमिनिड थे, ये भी होमिनिड फीचर्स शो करते थे, बड़ा ब्रेन का साइज था और बाइपिडल लोकोमोशन था, तो इनको नाम दिया गया होमो हेबिलिस। ओके, तो होमो हेबिलिस वर द फर्स्ट मैन लाइक। ओके, और इनके जो ब्रेन का साइज है, जो ब्रेन की कैपेसिटी थी, वो लगभग 650 सीसी से 800 सीसी के आसपास था, यानी इनके ब्रेन का साइज, ब्रेन की कैपेसिटी लगभग 650 से 800 सीसी तक वेरी करती थी। और इसके अलावा दे डिड नॉट ईट मीट, लेकिन ये मांस नहीं खाते थे। ठीक है, अब 1891 में जावा में जो फॉसिल्स मिले, 1891 में जावा में जो फॉसिल्स मिले, उनसे ये नजर आया, उनसे ये प्रकट हुआ कि लगभग 1.5 माया 1.5 माया ये होमो इरेक्टस, इनकी जो एग्जिस्टेंस थी वो पता चलती है। तो लगभग 1.5 माया में होमो इरेक्टस नामक
सबसे जो सेकंड हम कह सकते हैं कैटेगरी के इवॉल्व वैरायटी वो पाई जाती थी। और ये बेसिकली मीट खाते थे, ये मांस खाने वाले थे, और इनके ब्रेन का साइज लगभग 900 सीसी होता था। ब्रेन कैपेसिटी इनकी लगभग 900 सीसी 900 सीसी थी। ओके, फिर उसके बाद निएंडरथल मैन जिनके ब्रेन का साइज लगभग 1400 सीसी, लगभग 1400 सीसी जिनके ब्रेन कैपेसिटी थी, ब्रेन का साइज था, वो ईस्ट और सेंट्रल एशिया में पाए जाते थे निएंडरथल। ओके, और ये इनका जो रहने का जो ड्यूरेशन था वो लगभग 1 लाख साल से 40,000 साल पहले, लगभग 1 लाख साल से 40,000 साल पहले तक ये निएंडरथल मैन इनका एग्जिस्टेंस पाया जाता था, ये पाए जाते थे वहां पे। और इनकी खासियत थी कि ये जो हाइट्स थे उनका इस्तेमाल करते थे अपने शरीर को ढकने के लिए, किसी न किसी तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, ये अपने शरीर को ढकते थे। और रहने के लिए कुछ जो गुफा वगैरह थी उनका इस्तेमाल करते थे अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, बॉडी को संभाल के रखने के लिए, बॉडी को संभालने के लिए दे यूज टू यूज देयर हाइट्स, राइट। और इसके अलावा जो इनके डेड बॉडीज होती थी, इनके टाइप के ऑर्गेनिम्स की, उनको ये दफनाते थे। तो ये निएंडरथल मैन में ये क्वालिटी पाई जाती थी कि ये अपने आप को, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो रिफ्यूज थे, जो शरण स्थल थे, हाइट्स थे, उनका इस्तेमाल करते थे। और साथ ही साथ ये अपने जैसे दूसरे डेड ऑर्गेनिम्स को दफनाते थे। ठीक है, नेक्स्ट जो होमो सेपियंस है, उसके बाद ये अफ्रीका से अराइज हुए। इनका सबसे पहले जो ओरिजिन था वो अफ्रीका में हुआ, और फिर अफ्रीका से ये ऑल ओवर द वर्ल्ड लगभग सारे कॉन्टिनेंट्स में फैल गए। ठीक है, और लगभग ड्यूरिंग आइस एज लगभग 75,000 साल से 10,000 साल पहले तक, 75,000 साल से 10,000 साल के पिछले समय अंतराल में ये आइस एज के दौरान जो मॉडर्न होमो सेपियंस था वो अराइज हुए। ठीक, अब प्री हिस्टोरिक केव आर्ट, जो कि जब मॉडर्न होमो सेपियंस अराइज होने लगे लगभग 10,000 साल पहले तक, तो जो प्री हिस्टोरिक केव आर्ट्स थी, जो गुफाओं में जो चित्रकारी या जो कलाकारी की जाती थी, वो लगभग 18,000 साल पहले से शुरुआत हुई इसकी। और उसके बाद जो एग्रीकल्चरल सेटलमेंट से और ह्यूमन बींग्स के सेटलमेंट से वो भी लगभग 10,000 साल पहले तक शुरू हुए। सो गाइस, इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से पहले प्राइमेट्स के फॉर्म में थे, क्वाड्रिपिडल मोशन में करते थे, फिर धीरे धीरे वहां से जो रैमापिथेकस था वो अराइज हुए। फिर उसके बाद जावा मैन की जो उत्पत्ति हुई उसका हमें प्रमाण मिला। और उसके बाद फिर पेकिंग मैन, ठीक है, जिसको होमो इरेक्टस बोला जाता है, फिर निएंडरथल मैन में, और फिर लास्ट में जो मॉडर्न मैन है वो क्रोमैग्नोन के बाद बेसिकली मॉडर्न मैन, जो हम होमो सेपियंस बोलते हैं, मॉडर्न होमो सेपियंस, वो अराइज होते हैं, वही आजकल पाए जाते हैं। और इसके बाद का जो भी हुआ वो ज्यादातर केस में हिस्ट्री के इतिहास का और उनके डिक्लाइन का पोर्शन है। सो इन आवर 12th क्लास सिलेबस दिस इज इंक्लूडेड एंड दिस मच इज इंक्लूडेड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। और इसके साथ हमारा ये 7th चैप्टर रिवॉल्यूशन भी कंप्लीट होता है। सो कीप वॉचिंग वीडियोस, कीप स्टडिंग ऑनेस्टली एट होम and keep making notes also very genuinely, and stay home, stay safe. God bless you. Thank you.